स्वागत है दोस्तों। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पर उपस्थित हूँ। मैं आज अपना दूसरा लेक्चर लेकर यूपी टेट के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यूपी टेट और आपके आगामी जो सुपर टेट की जो वैकेंसी में भी हो सकता है, तो उस पर चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूपी टेट का पूरा सिलेबस देखा था कि यूपी टेट में इंग्लिश में क्या क्या ऐसा टॉपिक है जो हमसे पूछा जाता है, तो हमने डिटेल सिलेबस देखा था। अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं और आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, सीधा अपने सिलेबस पर आएंगे। कोई फालतू बात नहीं होगी, सीधे सीधे हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। कम समय में मैक्सिमम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए, पिछली क्लास हम लोगों ने सीखा था कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, तो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया था। अब आगे यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने सिलेबस को, कि क्या हमसे पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो आप लोग पढ़ने जा रहे हो क्या, तो आप कहेंगे सर इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इंग्लिश क्या है, तो आप कहेंगे सर इंग्लिश। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, तो आप कहेंगे इंग्लिश है एक भाषा है। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। कहाँ से बना है ये, लैंग्वेज कहेंगे इसे। लैंग्वेज कहाँ से बना है, ये लिंग्वा वर्ड से बना है। ये लिंग्वा वर्ड से बना है। ये बना है लिंग्वा वर्ड से, लैटिन वर्जन के से बना है। आपसे पूछ भी सकता है किस वर्जन का है शब्द ये, तो आप कहेंगे लैटिन वर्जन का शब्द है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ लिंग्वा का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे लिंग्वा का मतलब होता है स्पीच, भाषा। ठीक है, क्या कहते हैं, भाषा। अब फिर मैं आपसे पूछूं अगर कि मुझे बताओ लैंग्वेज क्या है, भाषा किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे लैंग्वेज जो है ये विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। मतलब लैंग्वेज क्या है, हमारे विचारों को एक दूसरे को जानने का एक माध्यम है। हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को जानते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। तो आप कहेंगे लैंग्वेज क्या है, तो आप कहेंगे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज क्या है, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का या दूसरों के विचारों को जानने का एक माध्यम है, इसी को हम लोग भाषा बोलते हैं। अच्छा, अगर लैंग्वेज से मैं आपसे पूछूं तो यहाँ से कुछ वर्ड्स और भी आपके सामने जुड़ जाएंगे जो वोकैब्स के फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। एक यहाँ से आपसे पूछा जाता है, लिंग्वा से ही आता है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स। तो आप कहेंगे सर इतना तो मुझे पता है कि लिंग्वा मतलब स्पीच होता है, तो आईसीएस साइंस होता है, तो क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। भाषा के अध्ययन को क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक्स बोलेंगे। पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। लिंग्विस्टिक्स क्या है, भाषाओं के अध्ययन को बोलेंगे लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान। अच्छा, ये तो बात हो गई लैंग्वेज की। यार लैंग्वेज के डेफिनेशन की बात हो गई, कहाँ से बना है, लिंग्वा वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, लिंग्वा वर्ड से बना हुआ है। अब यदि मैं आपसे पूछूं भाई मुझे बताओ कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज किसे बोलते हो, लैंग्वेज किसे आप किस तरह से लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए आप ऐसे क्लियर कर लो कि लैंग्वेज एक प्रकार की क्या है, तो आप कहेंगे सर लैंग्वेज एक स्किल है, कौशल। हिंदी में क्या बोलते हैं, कौशल, ये कौशल है। अब मैं आपसे पूछूं कौशल कितने इसके स्टेप्स होते हैं, तो आप कहेंगे ये जग जाहिर वर्ड है कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पिछली बार सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और लगभग लगभग आपके जितने एग्जाम होते हैं साल भर में, सी टेट के, यूपी टेट के, जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं, अदर 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 स्टेट के जो टेट के एग्जाम होते हैं, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाता है।
तो आप कहेंगे 4 होते हैं, L S R और W, LSRW। तो आप कहेंगे सर L से जो होता है वो होता है लिसनिंग, लिसनिंग होता है। S से जो होता है वो स्पीकिंग होता है, बोल चाल, बोलना। और R से क्या होता है, R से होता है रीडिंग, पठन कौशल, पठन कौशल जिसे कहते हैं। और W से क्या होता है, W से होता है राइटिंग, W से क्या होता है राइटिंग। तो क्या है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो 4 स्किल्स होती हैं टोटल। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ पहली स्किल कौन सी है, तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट कौन सी है, ये फर्स्ट स्किल है। अब आपके मन में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। अच्छा, लास्ट कौन सी है, राइटिंग। तो आप कहेंगे सर ये लास्ट स्किल है। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आई बात, कौन सी स्किल है, लास्ट स्किल है ना। इसका मतलब जब आप सीखें, यहाँ पर जब लर्निंग में आप आते हैं, जब आप लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, तो लैंग्वेज शुरू करने में सबसे पहला अगर मैं बात करूँ कि मान लो कोई छोटा सा बच्चा है और मैं इसके लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि सीधा सीधा सबसे पहले कौन सी स्किल आएगी। तो आप कहेंगे सर पहले सुनेगा वो। बच्चा छोटा होता है तो कोई कुछ बोलता है तो उसकी बात को ध्यान से सुनता है, उसके बाद उसके अंदर कौन सी स्किल आती है, बोलने की, थोड़ी बहुत। बाद में चल के 3 महीने 4 महीने बाद थोड़ा सा बैबलिंग वगैरह शुरू करता है, थोड़ा सा गूं गां करना शुरू करता है। स्पीकिंग पहले आता है धीरे धीरे करके, उसके बाद वो रीडिंग करना शुरू करेगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं जब 1 से 1.5 साल के हो जाते हैं, 2 साल के आसपास हो जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत वर्ड्स को 1 2 ऐसा कुछ बोलना शुरू करते हैं। थोड़े और बड़े होंगे तो ये वाली स्किल आती है, कौन सी, राइटिंग वाली स्किल। कहने का मतलब है ये स्टेप टू स्टेप आएगा। अब ऐसा नहीं है कि लिसनिंग के बाद तुरंत राइटिंग आ जाए, इसीलिए इसका जो क्रम है वो क्रम भी सेट है। तो जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में होगा, पहले L आएगा, फिर S आएगा, मतलब आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, उसके बाद तब आपका रीडिंग आएगा, देन आफ्टर राइटिंग आएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपका सेट है। ये सीक्वेंस आपके पिछली बार सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, पूछेगा स्पीकिंग के बाद कौन सी स्किल आती है। तो आप कहेंगे स्पीकिंग के बाद कौन सी आती है, रीडिंग। स्पीकिंग के पहले कौन सी स्किल आती है, तो आप कहेंगे लिसनिंग। आपसे पूछेगा फर्स्ट स्किल कौन सी है, तो आप कहेंगे आपकी लिसनिंग। लास्ट कौन सी है, तो आप कहेंगे राइटिंग। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे डिटेल देखूँ इसका, तो इसको इस तरह से आप देख सकते हो। W थोड़ा सा अगर मैं इसका डिटेल यहाँ देखूं, चेक करूं, अगर मैं थोड़ा सा इसके और बात करूं स्किल के, तो स्किल को आप खास करके 2 स्टेप्स में आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, खास करके इसको आप प्रोड्यूस के आधार पे। तो आप देखेंगे कि स्किल आपकी 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगी आपकी स्किल, ये 2 टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्रोडक्टिव स्किल और एक होती है रिसेप्टिव स्किल। तो एक को आप कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल, एक आपकी है प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल। और दूसरी कौन सी है, रिसेप्टिव, नाम से क्लियर है, रिसेप्टिव, रिसीव। दूसरी कौन सी है भाई, रिसेप्टिव स्किल। तो 2 तरह के स्किल्स हैं टोटल, ये इन्हीं को हम लोग बांटते हैं 2 स्किल्स में। तो अब आप देखें तो ऐसे याद कर लो, प्रोडक्टिव मतलब जहां से आउटपुट मिलता हो, जहां से आउटपुट मिलता है हमें। जैसे कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये हमें इनपुट देता है, मतलब जहां से हमें इनपुट होता है वो रिसेप्टिव होता है, इनपुट मिलता है। अच्छा, अगर प्रोडक्टिव स्किल की बात करोगे तो यहाँ से चीज़ें क्या हो रही है, हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं। तो अंदर से बाहर क्या निकलेगा, चेक करो, चलो, लिसनिंग। अगर सुनोगे
तो रिसीव करोगे या प्रोड्यूस करोगे? तो आप कहेंगे सर सुनेंगे तो रिसीव करेंगे। देखो, अगर सुनोगे तो रिसीव करोगे कि प्रोड्यूस करोगे? तो आप कहेंगे सर सुनेंगे, इसका मतलब रिसीव करेंगे, प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये किसमें आएगा? रिसेप्टिव स्किल में। इसका मतलब लिसनिंग जो हमारी आती है, इसका मतलब जो हमारी लिसनिंग आती है, हमारी जो लिसनिंग आती है वो रिसेप्टिव स्किल में आती है। फिर आगे आ जाओ, स्पीकिंग। अगर बोलोगे तो प्रोड्यूस करोगे या रिसीव करोगे? तो आप कहेंगे सर अगर बोलेंगे तो इसका मतलब हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल में आ जाएगा। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, विधिवत तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, तो आप जुड़े रहेंगे विश्वास के साथ। लिसनिंग और स्पीकिंग। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे पूछूं रीडिंग कौन सी स्किल है, तो आप रीडिंग में रिसीव करते हो कि प्रोड्यूस करते हो? तो कहेंगे सर रिसीव करते हैं। तो रीडिंग भी किस में आ जाएगा? रिसेप्टिव में। फिर मुझे बताओ राइटिंग किस में आएगा? लिखना किस में आएगा? तो आप कहेंगे लिखना जो आएगा, लिखते हो तो रिसीव करते हो कि प्रोड्यूस करते हो? बताओ। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मैं रिसीव कर रहा हूं कि प्रोड्यूस कर? तो कहेंगे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। दिख रहा है ना जो मेरे अंदर है वो स्किल बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्टिव स्किल एंड रिसेप्टिव स्किल। टू टाइप से बांट सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन से प्रोडक्टिव स्किल्स हैं और कौन से रिसेप्टिव स्किल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार ध्यान से देख सकते हो। ठीक, तो ये कहानी हमारी हो गई यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज एक स्किल है, LSRW हमने डिवाइड किया इसको, फर्स्ट स्किल एंड लास्ट स्किल होती है, और इसी में हमने इसको डिवाइड किया प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल के आधार पर। आगे बढ़े, चलिए। अब बात हमारी ये आती है यहाँ पे कि सबसे पहले हमारे अंदर लिसनिंग वाली स्किल आती है और राइटिंग वाली स्किल बाद में आती है। तो राइटिंग वाली स्किल बाद में क्यों आती है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो, जब स्किल को हम लोग डिवाइड करते हैं बॉडी मूवमेंट के आधार पर, स्किल को जो हम लोग शरीर के एक्टिविटीज के आधार पर देखते हैं, तो दो टू टाइप्स में भी डिवाइड होती है। तो आप यहां से कहेंगे सर ये टू टाइप्स में डिवाइड हो जाएगी आपकी। एक आपकी होगी यहां पर ग्रॉस मोटर स्किल, एक आपकी होगी ग्रॉस मोटर स्किल, और एक आपकी होती है फाइन मोटर स्किल। एक आपकी होती है फाइन मोटर स्किल। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि आपको ऐसा कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप पेड बैच नहीं पढ़ रहे हो। पेड मीन्स जैसे लगेगा कि आप सामने बैठ के पढ़ रहे हो। बहुत आराम आराम से पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आप बिल्कुल इसको कह सकते हैं ना कंफर्मेशन के साथ आप पढ़ें। ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल, इसमें चेक करते हैं क्या है ये ग्रॉस मोटर स्किल क्या है। अच्छा, स्किल यहां पर भी है, स्किल यहां पर भी है। अच्छा, मोटर मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मोटर मतलब होता है एक्टिविटी, चालन जिसे बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में इसे कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हिंदी में इसे कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, मतलब यहां पर एक्टिविटी है स्थूल गतिक कौशल। अच्छा, स्थूल गतिक कौशल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जहां पर हैवी मांसपेशियां काम करती हों। और ये क्या है? तो आप कहेंगे ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। सूक्ष्म गतिक कौशल, जहां पर छोटी मांसपेशियां काम करती हों। तो ग्रॉस मोटर स्किल में कौन सी मांसपेशी काम करेगी? तो आप कहेंगे सर इसमें हैवी मांसपेशियां काम करेगी। तो आप कहेंगे इसमें
हैवी मसल्स कार्य करती हैं? तो बताओ मुझे, मतलब जहां पर हमें शक्ति की जरूरत है, तो मुझे बताओ। अच्छा, इसमें आ जाओ, तो सूक्ष्म है ये, तो यहां क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे इसमें लाइट मसल्स काम करती हैं, कार्य करती हैं। इसमें छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। अच्छा, हैवी मांसपेशियां काम करेंगी तो क्या करोगे? कौन सी एक्टिविटी करोगे? जैसे आपको दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए आपको पावर चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, क्योंकि हैवी मांसपेशियां ही पावर जनरेट करती हैं। तो किस में आ जाएगा हैवी मांसपेशियों में? तो आप कहेंगे रनिंग जो होगा वो आएगा ग्रॉस में। जहां शक्ति की जरूरत है ग्रॉस में आएगा। अच्छा, मैं लिख रहा हूं, तो लिखने के लिए मुझे शक्ति की जरूरत है क्या? नहीं। लिखने का मतलब ये हो गया कि लिखना कोई भी व्यक्ति लिख सकता है बेहतर, चाहे वो दुबला पतला कैसा भी व्यक्ति होगा, अगर उसके अंदर वो स्किल है तो अच्छा लिख सकता है। तो ये फाइन मोटर स्किल आएगा। तो ये आएगा राइटिंग। अच्छा, फिर बताओ, जंपिंग, कूदना, हैवी मांसपेशियां काम करेंगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्किल होगी ये? तो आप कहेंगे ग्रॉस मोटर स्किल। अच्छा, फिर मैं बोलूँ आपसे, बताओ मुझे, पेंटिंग, पेंटिंग कौन सी स्किल आएगी? तो आप कहेंगे पेंट करना, लाइट मांसपेशियां काम करेंगी, छोटी छोटी मांसपेशियां काम करेंगी, तभी पेंटिंग पॉसिबल है। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिविटी के आधार पर। तो क्या हो जाएगा? एक ग्रॉस मोटर स्किल एंड द नेक्स्ट वन इज फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल मींस लाइट मसल्स यहाँ पर एक्टिव कर वो आपकी होती हैं, और यहाँ पर आपकी हैवी मसल्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट। इसके बाद कहानी हमारी आगे बढ़ेगी। स्किल के बाद, यहाँ तो तुम्हारी स्किल की बात हो गई। अब आपके यूपी टेट में जो स्किल पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इतने ही बनते हैं। अगर यूपी टेट में आपके स्किल पे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं तक वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके आगे आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो अब नेक्स्ट पैटर्न पे है, और जितना मैं आपको इधर लगभग एक सप्ताह में पढ़ाऊंगा 10 दिन में, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें आपकी आती है लैंग्वेज की बात होती है, और लैंग्वेज शुरू कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे कोई भी भाषा कहाँ से शुरू होती है? साउंड से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? साउंड से शुरू होती है। अच्छा, साउंड होते कितने तरह के हैं? तो आप कहेंगे सर साउंड जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो कितने होते हैं? 44 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 44 साउंड होते हैं, और ये 44 साउंड जो आपके हैं इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपका वाउल साउंड, एक वाउल साउंड होता है, और एक आपका होता है कॉन्सोनेंट साउंड। एक वाउल साउंड होता है और एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है। वाउल साउंड कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर वाउल साउंड की जो संख्या होती है इनकी टोटल संख्या होती है 20 होती है, और कॉन्सोनेंट साउंड की जो संख्या होती है बचे कितने? 24। इनकी संख्या कितनी होती है? 24। 24 20 कितने हो गए? 44, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली बार ही सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, यूपी टेट में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कभी पूछता है कितने वाउल साउंड है, कभी पूछता है कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कभी पूछता है कितने टोटल कितने साउंड्स हैं। तो टोटल तो आपके 44 हैं, तो वाउल 20 है एंड कॉन्सोनेंट आपके 24 है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर लेना एक बार साउंड के बाद। अच्छा, अब मुझे पता चल गया साउंड। साउंड के बाद जब आगे बढ़ेंगे, जब साउंड के बाद आगे बढ़ेंगे, ये तो कहानी साउंड की थी। मान लो कोई छोटा बच्चा है, अभी वो सिर्फ साउंड ही बोल पा रहा है। साउंड के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो साउंड के बाद क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर साउंड के बाद आता है लेटर, इसके बाद आते हैं अक्षर। कितने अक्षर होते हैं टोटल? 26 होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 टाइप्स में भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो एक होता है आपका वाउल,
और एक आपका होता है कॉन्सोनेंट, जो आप सबको पता भी है, एक वाउल साउंड होता है और एक कॉन्सोनेंट साउंड, अब सॉरी कॉन्सोनेंट आपके लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 5। बचे कितने टोटल आपके? 21 आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। ये 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो बचे आपके टोटल वो कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। तो ये साउंड की ये सॉरी ये आपके साउंड थे, ये आपके लेटर्स हो गए। अब देखें, लेटर्स के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो लेटर्स के बाद जो नया शब्द हमारे सामने आता है वो क्या आता है खुल के? वो आता है वर्ड। वर्ड किसे बोलते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे बोलते हैं? तो आप कहेंगे शब्द मीनिंगफुल। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जिसका एक फिक्स पैटर्न हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वर्ड, उसे बोलेंगे शब्द। तो शब्द क्या होगा? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। अच्छा, कैसे याद करेंगे इसको? कैसे देखेंगे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर ASDF, क्योंकि कभी कभी हम याद कर लेते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है बट इससे कोई मीनिंग नहीं है, तो मीनिंग नहीं है तो हमारा वर्ड नहीं है। अच्छा फिर बताओ, YOB कोई मीनिंग है? तो आप कहेंगे नहीं, वर्ड नहीं है। अच्छा फिर बताओ, BOY, इसी को मैंने परफेक्टली अरेंज कर दिया तो क्या होगा? ये मीनिंगफुल है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वर्ड हो जाएगा। जैसे प्ले, खेलना, मीनिंगफुल है, वर्ड है। इंडस्ट्रियस, मीनिंगफुल है, वर्ड है। इसका मतलब वर्ड क्या होगा? वर्ड जो होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी हो गई, आज यहीं तक रखेंगे। वीडियोस अभी फिलहाल छोटी ही रख रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और मैं आने वाले समय में आपके लिए बड़ा सा मैराथन लेकर भी आऊँगा जिसमें हम लोग मैक्सिमम सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज ही रख देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिएगा अपने चैनल अवध वॉरियर्स पर और अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको उस लेवल तक पढ़ा दूँ कि आपको दोबारा किसी और टीचर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपको जितना भी मैं पैटर्न कराते जाऊँगा आगे, जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊँगा, मैं सब पे अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस भी कराते जाऊँगा। तो आज ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू, राधे राधे।